तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सर। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और बहुत अच्छा सेशन सर ये जो है कि मतलब चल रहा है। और जी। रात में सर थोड़ा सा, जैसे भी आपने अनुभव शेयर करने की बात करी, 1 मिनट में मैं भी अपना बता दूं। तो कल सर बिल्कुल पता नहीं बहुत ज़्यादा भारीपन सा हो गया था। और ये लगा था कि सुबह का सेशन शायद नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नोज बिल्कुल जाम बिल्कुल हो गई थी। तो अभी जब मैं सुबह सर में जगा तो रात भर मुझे काफ़ी मतलब नींद नहीं आई आज। तो मैंने सर क्या अच्छा। किया, सुबह जब उठा तो मैंने एक गिलास गर्म पानी किया, उसमें सर 2 नोनी और एक सीबकथॉर्न और एक टॉस्किलिन ये सर खाया। तो बॉडी का 20 मिनट बाद बॉडी का सर टेम्परेचर पूरा बढ़ गया। फिर मैंने थोड़ा सा ओढ़ लिया अपने आप को और यहाँ पे मतलब कान बांध दिया। तो जो मुझे ये लगा सर कि जैसे कोई चीज़ है तो उसको थोड़ा सा और अगर बढ़ा दिया जाए तो उसमें भी कभी कभी आराम लग जाता है। जैसे दर्द की बात करें, अगर कोई छोटा मोटा दर्द है और बड़ा दर्द हम ले लें तो हम्म। वो छोटा वाला दर्द अपने आप डिसअपियर हो जाता है सर। तो ये सप्लीमेंट लिए सर तो बॉडी में सर पसीना आ गया थोड़ी देर में। और जो रात भर ऐसा लग रहा था कि सेशन नहीं कर पाएंगे, गला भी थोड़ा सा ख़राब था, उसमें सर बहुत मतलब आराम मतलब महसूस हो रहा है अब। और दूसरा सर ये कि आज मैंने किडनी हेल्थ के लिए मतलब वो सर पीपीटी बनाई थी, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी कि आपने टॉक्स क्लीन कर दिया है। तो कल टॉक्स क्लीन को कवर कर लेंगे किडनी सर। किडनी के ऊपर बोल, नहीं नहीं, आप किडनी के ऊपर बोल दो। ओके कोई सर, बात ओके। नहीं। तो हाँ, किडनी के ऊपर कर दो, मतलब टॉक्स क्लीन का भी कर लेंगे। कल का सेशन रहेगा सर उसका मतलब टॉक्स क्लीन का सर। ठीक है सर, सो ठीक है। थैंक यू सर। और एक बात और सर और करनी थी कि जितेंद्र जी की बात आपने कही थी। तो मैं जब सर आपको देखता हूँ तो मुझे उनकी याद आती है। मतलब आपका जो फेस कट है सर उनसे मिलता जुलता, मुझे पता नहीं ऐसा लगता जैसे मैं जितेंद्र साहब को देख रहा हूँ अच्छा। उन अच्छा। मतलब उसी मतलब लुक में आपका थोड़ा सा ये लगता है मुझे। तो जी। चलिए, थैंक यू सर। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही वेस्टीज का आयुष शांति के अंतर्गत एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट आता है किडनी हेल्थ। और बहुत सारा प्रोडक्ट पे मैंने इस पे काम मतलब कर रखा है, बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किडनी होती क्या है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है किडनी को स्वस्थ रखना, किडनी पे काम करना, किडनी के बारे में थोड़ा सा जानना कि कैसे हम अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। तो किडनी जो है एक पैर में होती है, जोड़े में होती है और बीन के आकार की होती है, जैसे राजमा होता है या सोयाबीन होते हैं, इस शेप की होती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये बीन शेप्ड में होती है। और स्पाइनल होता है जो हमारा, स्पाइनल के दोनों साइड में स्थित होती है, एक लेफ्ट में एक राइट में। और पीछे साइड में रहती है ये। जब भी हम लोगों ने देखा कि किडनी का किसी को पेन होता है उसका स्टोन का, तो बैक साइड से होता है। कभी भी स्टोन का जो दर्द होता है वहाँ सामने से नहीं होता है। तो ये बिहाइंड वैली के पीछे के एरिया में ये स्थित होती है। और इसकी जो लंबाई होती है 4 से 5 इंच लंबी होती है ये। और दोनों जो किडनी होती है वो दिन भर में लगभग 180 लीटर ब्लड का फ्लो होता है दोनों किडनियों से। 180 लीटर ब्लड जो है ये पंप कर जाता है हमारी किडनी से। तो इतना सारा हार्ड वर्क हमारी किडनी को करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं किडनी का स्थान इस तरह से होता है। ये इधर से पूरा सिस्टम है, ये किडनी है, फिर यहाँ पे मतलब मूत्र वाहिनी है, यहाँ मूत्रा से मूत्र नलिका से ये हमारा जो भी फिल्टर होके बाहर निकल जाता है। तो हम किडनी के फंक्शन के बारे में जान लेते हैं कि किडनी का फंक्शन क्या क्या होता है। तो फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट आ जाते हैं या अशुद्धियाँ आ जाती हैं तो इसको फिल्टर करने का काम जो है वो हमारी किडनी करती है। साथ ही साथ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्टर। अच्छा, फिल्टर करने में ये नहीं कि अच्छा और बुरा दोनों निकाल दे, फिल्टर तो करती, लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको रीअब्जॉर्ब भी वो किडनी कर लेती है। तो ये डुअल नेचर है मतलब उसका, मतलब किडनी का, कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निकालती है, जो अच्छे सब्सटेंस हमको चाहिए बॉडी के लिए लाभदायक हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन ये किडनी मतलब करती है। साथ ही साथ ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस बैक इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। जो अनचाहे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी हमको आवश्यकता नहीं होती है तो ये इसको कलेक्ट करके ये कलेक्टिंग डक्ट में ढकेल देते हैं। ये किडनी अपने कलेक्टिंग डक्ट में डाल देती है इसको बाहर निकालने के लिए। और मेंटेन ब्लड प्रेशर
नॉर्मल ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज करती है। और बैलेंसिंग इलेक्ट्रोलाइट हमारे ब्लड में बेसिकली हमारा ब्लड जो है वो एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। किडनी जो है बहुत सारे शरीर में जो पानी है और आपके इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स होता है सोडियम और पोटेशियम और अन्य जो तत्व होते हैं, इनको बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इनके अनबैलेंस से ही किडनी में पथरी की प्रॉब्लम आती है या शरीर के और भी अन्य जो अंग है हमारे उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये सोडियम और पोटेशियम और जो भी इलेक्ट्रोलाइट हैं, इनके लेवल को ये किडनी अपने द्वारा मेंटेन करती है, यानी इसको बैलेंस रखती है। तो किडनी के रोगों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन कौन सी किडनी के मेजर डिजीज हो जाती हैं। तो सबसे पहला जो मेजर डिजीज होती है उसको बोलते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज, यानी क्रोनिक पेन बोलते हैं। इट इज़ ए लॉन्ग टर्म कंडीशन द कॉमनली काल्ड बाय हाई ब्लड प्रेशर। जिस व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की ज़्यादा दिक्कत है या बार बार उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उनको क्रोनिक किडनी डिजीज होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। एक आंकड़ा बताता है कि इंडिया में अबाउट 12% यानी 12% लोग कहीं ना कहीं यूरिनरी स्टोन से मतलब ग्रसित हैं। और इसमें से जो लोग होते हैं, क्योंकि 60% जब किडनी कह लीजिए कि ख़राब हो जाती है, 60% चीज़ें उसमें ख़राब होने की स्थिति आती है, तब हमको इनके लक्षण आते हैं। यानी किडनी का सीधा सीधा कहा जाए तो किडनी जब शुरुआती स्टेज में यदि किडनी में कोई ख़राबी आती है तो हमको जल्दी उसमें से पता नहीं चलता है कि यार हमारी किडनी ख़राब है कि सही है। तो दूसरा जो इसका एक मेजर डिजीज होती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये इसमें क्या होता है कि जो किडनी होती है उसमें सूजन आ जाती है किडनी में, और वो अपने साइज में बढ़ जाती है, यानी इनलार्ज हो जाती है। बढ़ती क्यों है? क्योंकि जो किडनी जो बनी होती है वो ग्लोमेरुलाई होती है, छोटे छोटे सेल्स होती हैं, उनको ग्लोमेरुलाई बोलते हैं। तो उसके साइज के बढ़ जाने से किडनी का साइज बढ़ जाता है। तीसरा जो रोग है वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये भी एक किडनी का रोग है। ये आनुवंशिक कभी कभी होता है, ये आनुवंशिक डिसऑर्डर है। कभी कभी यदि हमारी पीढ़ी में किसी को रहा है तो आने वाली पीढ़ी की संभावनाएं बन जाती हैं कि उसको किडनी का डिसऑर्डर, इस तरह की बीमारी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी जिसको हम शॉर्ट में यूटीआई बोलते हैं, ये एक कॉमन डिजीज है। एक सर्वे से आंकड़ा हुआ है कि खासतौर से फीमेल्स में यदि देखा जाए तो फीमेल्स में 80% आबादी यूटीआई प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है, खासतौर से इंडिया में। क्योंकि हमारे इंडिया की जो फीमेल्स हैं, 70% जो आबादी कहा जाता है कि गाँव में निवास करती है, और जो गांव के लोग होते हैं वो थोड़ा सा कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो ये यूटीआई की प्रॉब्लम ग्रामीण महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो इनको अवेयर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि हम इसको अवेयर करें तो इस पर भी एक बहुत बड़ा हम लोग बिजनेस निकाल सकते हैं। साथ ही साथ लोगों को स्वस्थ करके उनको समृद्ध बना सकते हैं। अब ये तो थे रोग। दिल्ली एम्स की एक रिपोर्ट है सर, कि दिल्ली एम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें से लगभग 10 व्यक्ति यदि हैं तो उसमें से एक व्यक्ति जो है किडनी के रोग से ग्रसित है। तो इसमें थोड़ा सा कारण क्या है कि आजकल जो बहुत ज़्यादा दवाइयों का सेवन आ रहा है, हमारा ड्रग्स वगैरह है, स्मोकिंग है, गलत खान पान की वजह से, इसलिए किडनी की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको बचाव करने के लिए वेस्टीज ने आयुष शांति के अंतर्गत हमारा जो किडनी हेल्थ है, इसको पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, इसको लॉन्च करा था और इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें आखिर ऐसा क्या है कि जो ये किडनी को हेल्दी रख सकता है। तो सबसे पहले इसमें होता है सर आंवला। आंवला जो है, आंवला के होने से ये क्या करता है कि स्टोन को ब्रेक करता है। आंवला में एक ऐसी क्वालिटी होती है कि ये स्टोन, यानी यदि आपको किसी को पथरी की प्रॉब्लम है तो ये स्टोन ब्रेकर का काम करता है। और जो पेशाब करने में, जो यूरिन पास करने में जो जलन होती है, इसके इन्फ्लेमेशन को, जलन को कम करता है ये, क्योंकि आंवला की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। सेकेंड इंडिग्रेंट इसमें वरना है। वरना जो है ये न्यूट्रलाइज करता है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोन फॉर्मेशन।
जो एंजाइम, चूँकि सारा कुछ एंजाइम और हार्मोन्स पे निर्भर होता है बॉडी में, जो भी चीज़ें यदि सिक्रीशन सही हो रहा है तो प्रॉपर सब कुछ चलेंगी, यदि सिक्रीशन अनबैलेंस हो रहा है तो ये सब चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। तो ये जो स्टोन फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो वरुणा के द्वारा वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो एंजाइम न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिससे स्टोन बनने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती हैं। नेक्स्ट इंडिग्रेंट आता है इसमें गॉक्सुर। गॉक्सुरा वर्क एज डायूरेटिक, यानी वक्सुरा जो है ये यूरिन को बढ़ाता है, यानी जितनी ज़्यादा यूरिन को बना के पास करेगा उतनी ज़्यादा अपने बॉडी से जो अनवांटेड सब्सटेंस है वो फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएंगे वो सब चीज़ें। और नेक्स्ट है पाषाण भेड़ा। पाषाण भेड़ा जैसे कि नाम से ही विदित है कि पाषाण का मतलब होता है पत्थर, बोलते हैं ना पुराने ज़माने में पाषाण। तो पाषाण दो वर्डों से मिलकर बना है, पाषाण, पाषाण और भेड़ा। पाषाण का मतलब होता है पत्थर और भेड़ा मतलब होता है तोड़ना किसी चीज़ को। तो पत्थर को तोड़ने वाली जो चीज़ है उसको पाषाण भेड़ा, एक आयुर्वेदिक औषधि है, ये इसको इसमें ऐड करा गया है। साथ ही साथ इसमें गिलोय को ऐड करा गया है। गिलोय ओवरऑल बॉडी में बहुत सारी डिजीज के अगेंस्ट काम करता है ये, इसलिए इसको गिलोय को इसमें ऐड करा गया है। साथ ही साथ इसमें भूमि आंवला को भी ऐड करा गया है। भूमि आंवला ये क्या करती है कि जो पथरी बनने के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स ऐसे होते हैं कि मान लो किसी को बहुत छोटी पथरी है, कि कई बार हमने सुना होगा कि मल्टीपल स्टोन है किसी को, तो पथरी बनने की जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को ये रिड्यूस कर देता है, यानी कम कर देता है, उनके क्रिस्टल को जुड़ने नहीं देता है। यानी सीधा सा मतलब यदि हम कहें कि ये अगर हमको ज़्यादा पथरियाँ हैं तो कभी कभी बहुत सारी मल्टीपल पथरियाँ जुड़ के बड़े रूप ले लेती हैं। तो ये जो भूमि आंवला है उनको एग्रीगेट यानी जुड़ने नहीं देता है, ऐसे क्रिस्टल्स को ब्रेक करता रहता है, दूर दूर किए रहता है। और लास्ट जो इंडिग्रेंट है इसमें श्वेत परपति। श्वेत परपति जो इसमें एक इंडिग्रेंट है, इसका मेजर जो काम है ये पेनफुल यूरिनेशन, किसी को पेशाब करने में बहुत दिक्कत होती है यानी दर्द होता है, तो उसमें ये आराम दिलाता है। साथ ही साथ यूटीआई की प्रॉब्लम को ये रोकने में सपोर्ट करता है। इरिटेट हो जाते हैं लोग, जैसे जब उनकी यूरिन पास आउट नहीं होगी तो चिड़चिड़ापन, इचिंग टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है और जलन होती है, तो इन सब के लिए ये श्वेत परपति जो है ये बहुत ही कारगर है, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अब यदि हम इसको समराइज कर दें कुछ 2-4 लाइनों में कि आयुष्शांति किडनी हेल्थ ओवरऑल क्या करता है, ये तो हमने अलग अलग देखा कि आंवला से ये हो गया, तो ओवरऑल क्या करता है, ये कंसीडर एज द स्टोन ब्रेकर, ये पथरी को तोड़ने के लिए ज़बरदस्त काम करता है अपना किडनी हेल्थ, और ऐसे एंजाइम और स्टोन फॉर्मेशन को ये न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी हम लोगों ने अभी चर्चा करी। डायूरेटिक होता है, यानी यूरिन को पास आउट करता है, यूरिन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हमारी पथरी जल्दी डिस्ट्रॉय होकर बाहर निकल जाए। और ये जो मेन ड्रग्स होते हैं, इसके जो ड्रग्स और स्मोकिंग और तमाम सारी चीज़ों की वजह से जो स्टोन का फॉर्मेशन होता है यूरिनरी ब्लैडर में भी कभी कभी मतलब पहुंच जाता है, तो इसको भी ये कंट्रोल करता है। साथ ही साथ रिजुवनेटर दैट इन्हांस द हीलिंग प्रोसेस एंड इम्यूनिटी, यानी ये किडनी को की जो सेल्स हैं उनको रिजुवनेट भी करने का काम करता है और उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। देयरफॉर द मैनी स्टेज ऑफ स्टोन फॉर्मेशन, ये हम लोग बात कर ही चुके हैं कि पथरी बनने की जो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसको रिड्यूस करता है, क्रिस्टल को तोड़ता है, जुड़ने से रोकता है, सेपरेट रखता है, बड़ी किडनी फॉर्मेशन को नहीं होने देता है। तो ये हमारा किडनी हेल्थ बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। अगर हम इसकी डोजेज की बात करें तो एक कैप्सूल खाना खाने के बाद 3 बार सुबह दोपहर शाम इसको ले सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें पीबी है। इसकी एमआरपी 925 रुपये है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 650 रुपये है, और जो इसमें पीबी है वो 21.67 पीबी इसमें ज़बरदस्त पीबी है। तो ये हमारा इस तरह से किडनी हेल्थ का जो सेशन। अच्छा, इसको 2 बातें और हैं कि किसको नहीं लेना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा कभी कभी हम लोग दे देते हैं किसी को और वो ओवर रिएक्ट कर देते हैं कि भाई हमने आपका फला प्रोडक्ट खाया और ये प्रॉब्लम आ गई, तो किसको नहीं ले। 18 साल से नीचे यदि कोई बच्चा है तो इसको अवॉइड करना है कि ये हम लोग उसको ना दें।
साथ ही साथ प्रेग्नेंट लेडी यदि कोई है, गर्भवती महिलाएं हैं, तो ये अपने डॉक्टर की सलाह से इसको ले सकती हैं। तो थैंक यू सर, और थैंक यू सो मच। आई होप कि ये सर जानकारी सभी लोगों को सर अच्छी लगी होगी। थैंक यू सर, ओवर टू बहुत यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार क्लैपिंग हो जाए जय जी के लिए। बहुत शानदार एक्सप्लेन करने का तरीका, बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार, सीधा बाउंड्री के बाहर, बहुत सीधा बाउंड्री के बाहर। थैंक यू सो मच जय जी। आपकी अनुभव, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे हमारे को दिखाई दे रहा है, जिसकी आज हम बात कर रहे थे कि उम्र बढ़ने से हमारी एक्सपीरियंस कैसे इकट्ठा होता है। तो इस